आज हम बात करने वाले हैं चाणक्य नीति के बारे में। चाणक्य नीति को आप जितनी अच्छे से पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे। चाणक्य ने किसी भी बात को घुमा फिरा के नहीं कहा। उन्होंने कभी भी किसी की चापलूसी नहीं की। जो भी बात जैसी भी थी, लोगों के सामने लाए और उस बात से लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश की। और हाँ, कुछ लोगों को उनकी बातें कड़वी ज़रूर लगती है, क्योंकि सच हमेशा कड़वा ही होता है। आज हम सीखने वाले हैं चाणक्य नीति की 7 सबसे इम्पोर्टेंट बातें, जो हर व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चाणक्य नीति से सबसे पहले हमें सीखने को मिलता है कि समस्या को सिर्फ सोल्व ना करें, उसे जड़ से ख़त्म कर दें। हम लोगों की आदत होती है कि समस्या को धीरे धीरे सोल्व करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि समस्या को जड़ से ही ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि वो समस्या भविष्य में कभी आए ही ना। यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो मेरी इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे, और यदि आप हिंदी मीडियम से हैं फिर तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। आपने इंग्लिश सीखने के लिए कितनी बार टेंस सीखे, अगली क्लास में गए फिर टेंस सीखे, आप बड़े हुए किसी कोचिंग क्लास में गए फिर से टेंस सीखने की शुरुआत की, लेकिन हुआ क्या, आप टेंस भी नहीं सीख पाए और इंग्लिश भी नहीं सीख पाए। इसका मतलब क्या हुआ, आपने थोड़े समय के लिए समस्या को सोल्व ज़रूर किया। जब तक टेंस एग्ज़ाम में आते थे और आपको उनकी ज़रूरत थी, तब तक आपने उस समस्या को सोल्व किया, लेकिन उस समस्या को हमेशा के लिए जड़ से ख़त्म नहीं किया। इसलिए बार बार आपको वो चीज़ सीखने की ज़रूरत पड़ी। दूसरी बात जो आपको याद रखनी है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा सीधा नहीं बनना है। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप जंगल जाओगे तो सीधी लकड़ी को ही पहले कटा पाओगे। जो टेढ़ी लकड़ी होती है उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाता। इस बात को आपने महसूस भी किया होगा कि आप जितना सीधा बनेंगे, लोग उतना ही आपको कमज़ोर समझेंगे और परेशान करेंगे। इसलिए आप ज़रूरत से ज़्यादा सीधा ना बने, सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। आपको हमेशा याद रखना है कि अपने सीक्रेट्स को कभी किसी को नहीं बताना है, क्योंकि वही आपकी बर्बादी का कारण बन सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक महाभारत की कुछ घटना याद आ रही है। आप सबने सुना होगा कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। जब भी उन्हें कोई बात पता चलती है तो उनका मन करता है कि वह किसी न किसी को जाकर बता दें। इस बात को महाभारत के एक श्राप से भी जोड़ा जाता है। कुंती ने अपने 5 बेटों को कभी नहीं बताया कि कर्ण उन्हीं के भाई हैं। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तब जाकर कुंती ने 5 भाइयों को बताया कि कर्ण तुम्हारे ही भाई थे। और इस बात से गुस्सा होकर युधिष्ठिर ने कुंती को श्राप दिया और सारी महिलाओं को श्राप दिया कि आज के बाद उनके पेट में कोई भी बात नहीं रह पाएगी। और चाणक्य कहते हैं कि अपने रहस्यों को किसी को मत बताएं, उन्हें अपने पास ही दबा कर रखें, नहीं तो यही आपकी बर्बादी का कारण बनेंगे। यह बात चाणक्य ने बहुत ही कड़वी कही है कि जो व्यक्ति आपका मित्र नहीं है उस पर तो आपको भरोसा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो व्यक्ति आपका मित्र है उस पर बहुत सोच समझ कर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि भविष्य में जब आपकी उससे लड़ाई होगी तो वह आपके सीक्रेट्स दूसरों को जाके बोल देगा। ज़रूर आपके साथ भी हुआ होगा, किसी व्यक्ति के साथ सालों साल आपकी दोस्ती चली, लेकिन किसी कारणवश वो दोस्ती टूट गई, वो दूसरे व्यक्ति के पास चला गया और आपके सारे सीक्रेट्स वहाँ जाकर कह दिए। इससे आपको जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहिए। अगली बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाणक्य कहते हैं कि अपनी बातों को अपने मन में रखें, उसे लोगों को ना बताएं और उसे सीधा करके दिखाएं। चाणक्य का कहना है कि बोलने से ज़्यादा करके दिखाने में आपका भरोसा होना चाहिए। कई बार आपने लोगों को कहते देखा होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन उनसे होता कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे बोल वचन करने वाले बिल्कुल भी ना बने। जो भी चीज़ आपके मन में है, जो भी टास्क आपके मन में है, उसे मन में ही रखें और उसे सीधा लोगों को करके दिखाएं। अगली बात चाणक्य कहते हैं कि मुसीबत के समय के लिए हमेशा धन को इकट्ठा करके रखें। ऐसा कभी ना सोचें कि धनवान व्यक्ति को कैसी मुसीबत। कई लोगों को लगता है कि उनके पास तो बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी जायदाद है, तो फिर उन पर कैसी मुसीबत। लेकिन ध्यान रखिए कि जब मुसीबत आती है तो इकट्ठा किया हुआ धन भी तेज़ी से घटता है। और कैसी लगी आपको ये नीतियाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।